हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर कशिका जैन और मेरा क्लिनिक मेरठ में है। आज इस वीडियो में बताऊंगी कि आपके दिमाग में जो थॉट्स आते हैं उनके सीक्रेट क्या हैं, क्योंकि लोग एंजाइटी में, डिप्रेशन में होते हैं, ओसीडी की प्रॉब्लम होती है या जस्ट ओवर थिंकर होते हैं। तरह तरह से बहुत सारी थॉट्स ऐसी हैं जो उनको परेशान करती हैं। अगर हमें थॉट्स के हिडन सीक्रेट पता चल जाए तो हमारी प्रॉब्लम, चाहे वो एंजाइटी की हो, ओसीडी की हो, डिप्रेशन की हो या कोई और भी हो, वो आसानी से ठीक हो सकती है। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मुझे आपसे जुड़कर बहुत खुशी मिलती है। ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो अभी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपके रिलैक्सेशन के लिए उसमें बहुत सारे मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है थॉट्स की सीक्रेट। मैं आपको 5 सीक्रेट बताऊंगी थॉट्स के। जो पहला सीक्रेट है कि हमारे माइंड पर जो थॉट्स आती हैं उस पर लॉ ऑफ नेचर लगता है। अब जरा देख लीजिए कि क्या है प्रकृति ने। अगर आप कहीं भी भूमि का खाली टुकड़ा देखेंगे तो उस पर आप देखेंगे कि जंगली घास फूस, ऐसे खरपतवार अपने आप ही उग जाती हैं, जो कोई लगाने नहीं जाता स्पेशली, अपने आप ही उस पर वो सब। लेकिन उसमें कुछ भी ऐसा प्रोडक्टिव नहीं होता है, सब ऐसे ही होता है उसमें। तो वहां पर क्या होता है, ऑलरेडी वो जगह गंदी होती है तो लोग अपना और कूड़ा भी फेंकते हैं उस पर, और ज्यादा उस जगह को सड़ा देते हैं। लेकिन क्या आपने ऐसा देखा है कि कोई खाली प्लॉट है, वहां पर अपने आप ही बड़ी सुंदर बागवानी हो गई है, बड़ा सुंदर वेल मेंटेन्ड गार्डन बने गया है, बड़े अच्छे अच्छे फूल फल के ऐसे पेड़ पौधे आ गए हैं? ऐसा नहीं होता है। तो खाली जगह में हमेशा खरपतवार, गलत ऐसे ही झाड़ फूस आते हैं, और फिर जहां पर ऐसी जगह होती है तो वहां पर लोग और भी गंदगी डालते हैं। तो ऐसे ही हमारे दिमाग में होता है। हमारा माइंड जो है वो बड़ा ही ज्यादा उपजाऊ है। यहाँ पर क्या है, विचार उपजते हैं। अगर आप खाली रहते हैं, आप अपने माइंड को कहीं एंगेज नहीं रखते हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव थॉट्स आते हैं। अब वो नेगेटिव थॉट्स जब आपके आते हैं तो आपको कहीं से भी, बाहर से भी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी मिलती है, तो वो नेगेटिविटी बढ़ जाती है। जब लोग आपको ऐसा देखते हैं तो वो भी आपको ट्रिगर करते रहते हैं, तो वहां पर क्या होता है, नेगेटिविटी पर नेगेटिविटी बढ़ती रहती है। आप चाहते हैं कि आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट आए, तो आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे दिमाग पर ये पृथ्वी का जो नियम है, जो नेचर का नियम है, वही लगता है। तो अब मान लीजिए एक प्लॉट है जिस पर इस तरीके की जंगली घास फूस उगाई है, गंदगी हो गई है, तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले उसकी क्लीनिंग करनी पड़ेगी ना। फिर क्लीनिंग कर कर उसको फिर आपको मेंटेन करना है, तो आप पर उस पर जो अपनी मनपसंद बीज है, चाहे वो फूल के हों फल के हों, वो आपको लगाने पड़ेंगे। सुंदर घास चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं वो आपको लगानी पड़ेगी, और फिर अपनी तरह से आप उसे मेंटेन रखेंगे। तो ऐसे ही अपने दिमाग में अगर आप चाहते हैं कि पॉजिटिव विचार आए, आपका माइंड क्रिएटिव हो, आपकी लाइफ को बेटर करे, तो आपको उसे क्लियरली वो सारा डिसिप्लिन सिखाना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा कि आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं। जो लोग बिजी रहते हैं, जो लोग अपने लिए गोल सेट करते हैं, जो लोग हर सिचुएशन को पॉजिटिवली देखना शुरू कर देते हैं, कॉन्शियस एफर्ट्स डालते हैं, तो धीरे धीरे उनका जो माइंड है वो एक ब्यूटीफुल गार्डन जिसमें पॉजिटिव थॉट्स रहते हैं, उनका प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, उनके अंदर हैप्पीनेस होता है, पॉजिटिव इमोशंस रहने लगते हैं, तो उनका दिमाग वो पॉजिटिव इमोशन से महक उठता है। तो ऐसे ही हमें ध्यान रखना है, हर वक्त जब भी हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रही हो, इंट्रूसिव थॉट्स आ रही हो, कुछ ऐसी थॉट्स आ रही हो जो हमें डरा रही हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे दिमाग के गार्डन में कुछ खरपतवार उग गई है। और क्या करते हैं आप? उसे आप टाइम टू टाइम सफाई करते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो एक बार साफ करती वो हमेशा साफ रहेगी। आप लोगों के घर में किचन गार्डन होगा, और कुछ नहीं तो एक गमला ही होगा। आप देखिए उसमें, जब आप उसमें कुछ बीज लगाते हैं और वो बड़ा होता है, तो साथ के साथ नीचे से थोड़ी बहुत खरपतवार, ऐसी जंगली कुछ भी पौधा सा निकल आता है। तो क्या करते हैं आप? उससे ब्यूटीफाई करने के लिए आप टाइम टू टाइम उसकी क्लीनिंग करते हैं। तो माइंड की भी ऐसे ही क्लीनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि जो भी आपकी वेस्ट थॉट्स आ रही हैं, भाई माइंड भी एक फैक्ट्री तो है, डिफेक्टिव थॉट्स बनाएगा वो भी। तो आपको टाइम टू टाइम उसकी क्लीनिंग करनी है। जब टाइम टू टाइम आप उसकी क्लीनिंग करते रहते हैं तो वहां पर क्या होता रहता है, वहां पर आपके दिमाग में पॉजिटिव अच्छी थॉट्स जो आपके जीवन में खुशियां अट्रैक्ट करती हैं वो ही बनी रहती हैं। दूसरा सीक्रेट जो है वो है अनवांटेड गेस्ट। भाई एक बात बताइए, आपके घर में अगर कोई भी गेस्ट ऐसे ही आपको बिना इन्फॉर्म करे आ जाए, और आप कहीं अपने ज़रूरी काम के लिए निकल रहे हैं या घर में ही कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, तो अब क्या है, आप सब कुछ छोड़ छाड़ के उसको टाइम देने लग जाएं। आप उसको इतना अटेंशन, इतना फोकस दें, उसकी इतनी खातिरदारी करें कि उससे मजा आ जाए। भाई मैं तो ऐसे ही आ गया था लेकिन फिर भी मेरी बड़ी खातिरदारी हुई है। तो उसका क्या एक एक्सपीरियंस मिलेगा
कि कभी भी आ जाओ बिना इन्फॉर्म करे, अच्छी खातिरदारी तो होनी ही है। तो वो क्या होगा, वो फिर बार बार अपना एक पैटर्न बना लेगा। तो आपको क्या करना है, ये जो थॉट्स मुंह उठा के अपने आप ही आपके अंदर चली आती हैं, अनवांटेड गेस्ट की तरह इनकी नेचर होती है, तो उनको क्या है, फोकस करना, उनकी खातिरदारी करना बंद करना होगा। क्योंकि जैसे ही कोई ऐसी नेगेटिव या इस तरीके की थॉट आई और आप उसकी खातिरदारी में लगे, घंटों घंटों सोचे जा रहे हैं, अपना जरूरी काम धंधा छोड़ दिया है, कुछ नहीं कर रहे हैं और उसी पे ही लग गए हैं, बिल्कुल उस पे फोकस कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो और स्ट्रांग हो जाएगा पैटर्न। क्योंकि जैसे ही आप किसी थॉट पर फोकस करते हो तो वो लगता है कि मेरे को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, और जिसको इंपॉर्टेंस मिल रही है तो उसे तो फिर बार बार क्रेविंग होगी ना कि मुझे इंपॉर्टेंस मिले, इंपॉर्टेंस मिले। तो जब भी इस तरीके की कोई फिजूल थॉट आ रही है तो उनको आपको इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, उसको अवॉइड करना है। बिकॉज अब देखिए, मान लीजिए वो अनवांटेड गेस्ट है, अगर आप उससे झगड़ा करने लगे, अरे तुम हमारे घर में कैसे आए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है हमारे घर में आते हुए, ये है वो है, तुम फालतू आदमी हो क्या, तो वो क्या करेगा, बुरा मान जाएगा और अपनी दुगनी शक्तियों से आप पर अटैक करेगा और आपकी चार जगह और बुराई करेगा और लोगों को भी लेकर आएगा, आपकी ताकत से झगड़ा करेगा। तो क्या करना है, हमें ऐसे अवॉइड करना शुरू कर दो। जब कोई आए, बैठा रहो भाई, अपने काम में लगे रहो, इधर उधर उसको इंपॉर्टेंस ही मत दो। बेशरम भी होगा तो 5-7 बार में समझ जाएगा और फिर धीरे धीरे आना कम कर देगा। बिल्कुल ऐसे ही थॉट के साथ करना है। अगर आप इन थॉट से झगड़ा करोगे, डिस्प्यूट करोगे, क्यों आई मेरे उसमें, आनी नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं चाहिए, आप तभी भी उस पर फोकस कर रहे हो। वो क्या है, अपनी शक्ति बढ़ा देगी और आप पे और अटैक करेगी और एक के साथ दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी थॉट्स ले आएगी, तो आप और परेशान हो जाएंगे। आप जस्ट उन्हें अवॉइड कीजिए, अपना जो काम कर रहे हैं उसे करिए। आ रही है, आने दीजिए, क्योंकि ये इनकी नेचर बड़ी शॉर्ट टर्म होती है। आप देखिए ना, आपके दिमाग में कोई अच्छा आइडिया भी आया है, अगर आप उस पर एक्ट नहीं करते हैं, थोड़े टाइम बाद आप उसे भूल जाते हैं, निकल जाते हैं। तो थॉट का काम है आना, अगर उनको अटेंशन ना मिले तो वो फिर चले जाना। तो ये बुलबुले की तरह होती है जो थोड़े टाइम में अपने आप ही फट जाता है, दब जाता है। तो बस आपको ऐसा ही ध्यान रखना है। तीसरा होती है, बायस्ड होती हैं ये। अब मान लीजिए आपको एक बार बुरा एक्सपीरियंस कोई हो गया, कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस हो गया है, किसी भी तरीके से कोई ऐसा रेफरेंस मिला है, तो ये ना बड़ी बायस्ड होती हैं। ये ना उस हिसाब पर बिल्कुल उधर झुकाव होकर ही दिमाग में आना शुरू कर देती है। तो हमें समझना होगा कि इनकी नेचर ना बायस्ड होती है, कि अगर हमें एक पर्सन ने कभी चीट कर दिया है तो हमारे दिमाग में नेक्स्ट टाइम ये अपने आप ही उससे बायस होकर आएंगे कि अरे अभी भी मुझे चीटिंग मिल सकती है, इतना जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती हैं। तो आपको समझना है कि इन पर एकदम से रिलाई नहीं किया जा सकता, एकदम भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर कोई पर्सन इतना बायस्ड हो तो आप उसके डिसीजन पर या उसकी किसी भी बात पर ऐसे भरोसा करते हैं नहीं ना, क्योंकि आपको पता है कि उसका एटीट्यूड ही बड़ा बायस है। तो थॉट पर भी जो आपको ट्रबल कर रही है, एकदम से आपको भरोसा नहीं करना है। आपको ये देखना है कि इसके पीछे का कोई पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा या रेफरेंस के बेसिस पर ऐसे बायस होकर वो मेरे को इंटरप्रेट कर आ रही है। तो जब आप ये पूरा का पूरा समझ जाते हैं तो आप अपने थॉट्स के लिए अवेयर होना शुरू कर देते हैं और उनके ट्रैप में नहीं फंसते हैं। ऐसे ही कि डिपेंडेंट फॉर ग्रोथ, अब क्या होती है कि यहाँ पर जो होती है डिपेंडेंट होती हैं ये ग्रोथ के लिए। कैसे ग्रोथ के लिए डिपेंडेंट होती हैं, अब इनको ग्रो करने के लिए आपका फोकस चाहिए होता है। जब तक आप इन पर फोकस नहीं करेंगे तो ये ग्रो नहीं हो सकती है, मतलब स्ट्रांग नहीं होंगी। मान लीजिए दिमाग में कोई आइडिया आया और आपने अपना फोकस डालकर उस पर एक्ट नहीं किया, आपने एक्शन नहीं लिया उस पर, तो वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं होगी। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपने कोई बीज लगाया और आपने उसे पाला पोसा नहीं, तो वो क्या है कि वहीं पर ही दब जाएगा। तो आपको पालना पोसने के लिए क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। तो इनकी डिपेंडेंसी जो होती है ग्रोथ के लिए वो हम पर होती है। अगर हम इन पर फोकस करते हैं, इन पर एक्ट करते हैं, तो ये ग्रो होती रहती है। जैसे कि ओसीडी वालों के साथ होता है कि उनके दिमाग में कोई थॉट आता है, वो उस पर एक्ट करते रहते हैं, तो वो और ग्रो और स्ट्रांग होते रहते हैं। एंग्जाइटी वाला है, एंग्जाइटी वाले के दिमाग में कोई थॉट आती है, वो उस पर ध्यान देता है, कभी अवॉइड करने लग जाता है तो और ज्यादा ग्रो होने लगती है। डिप्रेशन वाला पेशेंट है, उसके दिमाग में कोई थॉट आती है तो वो उसी में ही उलझा रहता है, बहुत ज्यादा फोकस करता है और उसी पर एक्ट करता है। तो वहां पर क्या होता है, इनकी ग्रोथ होती रहती है। आप चाहते हैं कि इनकी ग्रोथ ना हो तो सबसे पहले आपको इस पर फोकस हटाना है, और अगर थोड़ा बहुत फोकस भी है तो करेक्टिव एक्शन लेना है, क्योंकि करेक्टिव एक्शन से इनकी ग्रोथ नहीं होती है। और अगर आप इस पे थॉट पे मान मान के इनकी बातों पर सेम एक्शन लेते रहते हैं तो इनकी ग्रोथ होती रहती है। तो आपको समझना है कि ये थॉट के सीक्रेट्स हैं और इनका ध्यान रखना है आपको, तभी आपकी थॉट्स आपका पीछा छोड़ेंगी। और जो पांचवा सीक्रेट है, इनकी अपनी कोई सेल्फ पावर नहीं होती है, मतलब थॉट पर जो उनकी खुद की जो पावर होती है वो कुछ भी नहीं होती है। इसकी सारी की सारी पावर किस उसमें होती है, वो होती है आपकी बॉडी, आपके एक्शन के उस पर। अब
कोई भी थॉट आ रही है, कितना भी ट्रबलिंग है, कितना भी आपको परेशान कर रही है, कुछ भी हो जाए, आप ढीठी बन जाइए पूरे के पूरे, आप उस पर एक्ट मत कीजिए। जब आप एक्शन ही नहीं लेंगे उस पर, तो वहां पर क्या होगा, क्योंकि उनके पास अपनी तो कोई पावर नहीं है ना। अब देखिए, हम दिन में इतनी सारी सिचुएशंस में होते हैं, हमारी ये जो 5 सेंसेस होती हैं ये डाटा कलेक्ट करती रहती हैं, लेकिन हर थॉट हमें इफेक्ट कहाँ करती है? बिल्कुल भी नहीं करती है। हमें कौन सी थॉट इफेक्ट करना स्टार्ट कर देती है? जिससे हम अपने इमोशंस कनेक्ट कर लेते हैं। कोई प्रीवियस इमोशन कनेक्ट कर लिया, या हमने उस पर बहुत ज्यादा फोकस कर कर उसे इमोशंस को रिलीज होने का टाइम दे दिया, तब थॉट में पावर आती है। नहीं तो इतनी सारी थॉट्स हमारे दिमाग में आ सकती हैं, क्योंकि ट्रिगर मिलते रहते हैं हमें, लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं जाता, अटेंशन ही नहीं जाती है उस पर। तो थॉट में पावर नहीं होती है हमें इफेक्ट करने की, जब आप उससे कोई भी इमोशन जो कि आपकी बॉडी में रहता है वो जोड़ देते हैं। और इमोशन कब पैदा होगा? जब आप उस थॉट पर एक्ट करेंगे। तो आपको उन्हें पावरफुल बनाना ही नहीं है, उनके हाथ से पावर छीन कर रखनी है। और पावर छीन कर रखनी है, सारा अपने हाथ में रखना है आपको। तो फिर देखेंगे कि उस थॉट में अकेले कोई भी पावर नहीं है। अब इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए आप रोड पर जा रहे हैं, तो रोड पे आपने एक एक्सीडेंट देखा, तो वहां पर आपने एक्सीडेंट तो देखा, लेकिन उस एक्सीडेंट को देखकर आपको कोई ऐसी कनेक्टिविटी फील नहीं हुई कि आप परेशान हो गए हैं कुछ है। लेकिन अगर आप उसी एक्सीडेंट में कोई अपना नोन या बहुत क्लोज वंस अगर आप देख लेते, तो अब वो थॉट आपको जो मिली है एक्सटर्नल ट्रिगर से, वो आपको परेशान करना स्टार्ट कर देती। क्यों? क्योंकि उसमें इमोशन, एक पहचान जुड़ी हुई है। तो थॉट से लिमिटेड पहचान बनाइए, थॉट्स को समझा कर दबा कर रखिए, क्योंकि हमने इस माइंड को जिसमें थॉट्स बनती हैं रहती हैं इतना बढ़ा चढ़ा दिया है, हम इतना इसको इंपॉर्टेंस देने लगे हैं, हम ये नहीं सोचते हैं कि ये भी हमारे बाकी ऑर्गन्स की तरह एक वो है। अब ये क्योंकि एक डेवलप्ड ऑर्गन है जिसको हम हमेशा से चाहते थे कि इतना डेवलप हो जाए, हो गया है, तो हमने इसे बिल्कुल सेपरेट कर दिया है, बॉडी माइंड सोल इस तरीके से ऐसे करके। लेकिन ये भी आपके अधीन ही है, आपकी कॉन्शियसनेस के अधीन ही है। तो आपको इसको सर पे नहीं चढ़ाना है। दिमाग में जो भी थॉट्स आती हैं, क्योंकि वो तो आएंगी, आप उन्हें रोक ही नहीं सकते हैं, क्योंकि माइंड का काम है थॉट्स को प्रोड्यूस करना। अगर आप ये सोचेंगे कि वो प्रोडक्शन ही बंद कर दे या डिफेक्टिव थॉट ना बनाए, ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। ये तो गलत फहमी में जीना छोड़ दीजिए, क्योंकि जैसे हमारे किडनी का एक फंक्शन है, लिवर का एक फंक्शन है, पैनक्रियाज का एक फंक्शन है, हर बॉडी के अलग अलग ऑर्गन का एक फंक्शन है, इसी तरीके से माइंड का भी एक फंक्शन है थॉट को प्रोड्यूस करना। और जब कोई भी फैक्ट्री में प्रोडक्शन चलता है, तो भाई थोड़ा बहुत उसमें डिफेक्टिव प्रोडक्शन भी चलता है। तो थॉट से लड़ना छोड़िए, थॉट को समझना शुरू कीजिए कि थॉट का स्वभाव क्या होता है। जितना सिंप्लीफाई करके मैं आपको समझा सकती थी, मैंने इस वीडियो में समझा दिया है, और उम्मीद करती हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आज से जब भी आपके दिमाग में कोई भी ऑटोमेटिक थॉट आए, तो ये 5 सीक्रेट उसके आप जो है ना जरूर से कनेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे, तो आपको मेरी बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी, और आपको मेरे दिए हुए ये एग्जाम्पल्स रेफरेंसेस याद आएंगे, और आप देखेंगे कि आप जो अभी हर थॉट के पीछे पड़ जाते हैं, वो थॉट के पीछे पड़ना बंद कर देंगे, और फिर आप एक अच्छी रिलैक्स्ड, एक कॉन्फिडेंट लाइफ जीना शुरू कर देंगे। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं एक सवाल कि मैडम आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आते हैं? हाँ भाई, मैं भी आप ही की तरह इंसान हूँ, ठीक है, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं ट्रेंड हूँ इसमें, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मेरा दिमाग कभी कोई भी नेगेटिव थॉट या इंट्रूसिव थॉट्स पैदा नहीं कर सकता। कर सकता है, लेकिन मैंने अपने ब्रेन को इस तरह से ट्रेन कर लिया है, अपने आप को स्किल में माहिर कर लिया है कि मैं उसको पहचान पाती हूँ, और पहचान कर उसके वजूद को खत्म करना मेरे लिए आसान है। तो बस ये तो एक ट्रेनिंग है, आप भी ले सकते हैं, लीजिए। अब आपको करना क्या है? सिंपल सा, आप कोई थॉट लॉग लिख रहे हो या आप एबीसी टेक्निक लगा रहे हो, तो उसमें जो थॉट आ रही है, तो देखिए इनमें से 5 सीक्रेट में से कौन सा वो है, तो आपके लेवल पर क्या गड़बड़ी चल रही है। जैसे कि मैंने बताया कि खाली जगह में जो नेगेटिव जो चीजें हैं वो अपने आप होती हैं, मतलब कि अगर खाली भूमि का टुकड़ा पड़ा हुआ होता है, तो वहां पर अपने आप ही जंगली घास फूस उगती है। तो आपको क्या करना है? इसका जो इलाज है वो है कि माइंड को आपको क्या कर रखना है? बिजी रखना है। माइंड को आपको क्या रखना है? बिजी रखना है। और बिजी भी किस चीज में रखना है? ये नहीं कि उन फिजूल की थॉट्स में आपको एंगेज करना है, नो, आपको किसी भी प्रोडक्टिव काम में अपने आप को बिजी रखना है। ऐसे ही अनवांटेड गेस्ट आ गया है, तो खातिरदारी बंद करनी है। तो आपको क्या करनी है? स्टॉप करनी है अटेंशन। आप जितना अटेंशन देंगे, जितना उसको बार बार फीड करेंगे, तो आपको उसको फीड नहीं करना है। तो आपको क्या करना है? अटेंशन स्टॉप करनी है, और फीडिंग जो है ना, वो भी उसकी स्टॉप करनी है, तभी वो आपका पीछा छोड़ेगी। इसी तरीके से बायस्ड होती है, तो आपको यहां पर क्या लगाना है? सिक्योरिटी चेक।
कि भाई ये कहाँ से इन्फ्लुएंस होकर, कहाँ से बायस होकर आ रही है। इसी तरीके से डिपेंडेंट होती हैं ये ग्रोथ के लिए। अब इनकी ग्रोथ कब होती है? जब आप इन पर एक्शन लेते हैं। तो आपको क्या करना है? स्टॉप करने हैं एक्शंस, क्योंकि जब आप इन पर एक्ट करते हैं तो ये ग्रो करना शुरू करती है। इसी तरीके से नो सेल्फ पावर, इनकी खुद की कोई पावर नहीं होती है। इनमें पावर कब आती है? जब आप उस पर फोकस करते हैं। तो आपको क्या करना है? स्टॉप करना है फोकस। अब आप जब इन पर फोकस ही नहीं करेंगे तो आगे ये इनको पावर ही नहीं मिलेगी, क्योंकि जब आप किसी चीज पर फोकस करते हैं तो वहां पर इनको पावर मिलनी शुरू हो जाती है और फिर इमोशन पैदा हो जाते हैं। तो आपको इस तरीके से अपने जो थॉट्स हैं उनके सीक्रेट को जानकर ये उसका इलाज है और इसको फॉलो करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर से अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको इसे बाकी लोगों के साथ भी शेयर करना है और मुझसे ऐसे ही जुड़े रहना है। ऐप को अभी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उस पर बहुत ही अमेजिंग एक्सरसाइजेस आप ही लोगों के लिए हैं। कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अपनी किसी भी तरीके की थॉट्स हों उनसे आप आसानी से पीछा छुड़ा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो अभी के अभी कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे यूजफुल वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे। स्टे कनेक्टेड।